2015 जून वाला क्वेश्चन और 2014 दिसंबर वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। क्या सभी बच्चों के हुए क्या ये क्वेश्चन? सर, पहला, हाँ जी बोलिए। ये फर्स्ट वाला करा दीजिए, बाकी के दो तो हो गए। 2000 ये वाला स्टैंडर्ड टाइम वाला ये। हाँ सर, ये वाला करा दीजिए, दिसंबर वाला। ठीक है, ओके रिया। चलो देखो 2014 दिसंबर वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, लिखो, सॉल्यूशन लिखना शुरू करिए। सॉल्यूशन 2014 दिसंबर वाला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन ने हमको बोला है कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है ना, वो 10 मिनट है। 10 मिनट काम करोगे ना तो एक आउटपुट बन ही जाना चाहिए। टाइम अवेलेबल इन ए डे 8 घंटे, और ड्यूटी करनी है आपको 8 घंटे की। आगे क्वेश्चन बोलता है आर्ली रेट है, वो बोल दिया कि भैया 5 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा 1 घंटे का। एक्स आदमी ने 60 यूनिट बनाई है और वाई ने 72 यूनिट बनाई है। व्हाट विल बी द व्हाट विल बी ईच ऑफ देयर डेली अर्निंग एज पर पीस रेट, अगर उसको यूनिट के हिसाब से पेमेंट करें और दूसरा रोवन के हिसाब से पेमेंट करें। तो यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो एक यूनिट का कितना दे रहे हैं ये पता करना पड़ेगा। रोवन होता है टाइम के अनुसार, तो पर आर के बेसिस पे चलेगा। तो पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन लिखिए जो दोनों में अपने काम आएंगी। सबसे पहले काम लिखिएगा आप, 1 आवर लेबर रेट इक्वल टू, 1 घंटे का हम देते हैं 5 रुपया। 1 आवर लेबर रेट इक्वल टू ₹5 देते हैं। 1 घंटा काम करेगा, 5 रुपया देते हैं। फिर क्वेश्चन ने ही हमको बताया कि तुम्हारा जो है 10 मिनट के अंदर एक आउटपुट बन जाना चाहिए। तो मुझे निकालनी पड़ेगी 1 यूनिट की रेट। 1 यूनिट लेबर रेट कितनी होगी? टाइम की तो पता लग गई कि 1 घंटे काम करेंगे तो 5, लेकिन एक आउटपुट बनाएंगे तो कितना रुपया मिलेगा? तो देखो सिंपल सा है, टाइम रेट को पीस रेट में कन्वर्ट करना है तो लक्ष्मी हमेशा ऊपर रहेगी। 5 रुपये मिलेंगे 60 मिनट काम करके, लेकिन एक आउटपुट बनाने के लिए तुमको 10 मिनट ही काम करना है, उसके बाद तुमको भुगतान हो जाएगा। तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा आपका? 5 रुपये 60 पे तो 10 मिनट के कितने? 0.833 रुपये पर यूनिट। पर यूनिट 1 घंटे के 5 रुपये मिलेंगे और एक आउटपुट के 0.833 रुपये मिलेंगे। बस हो गया सवाल। पहले मैं आपसे बोला कि पीस रेट ही दें इसको, तो यहां पे लिखेंगे टोटल वेजेज अंडर पीस रेट। अगर हम इनको पीस रेट दें तो दो वर्कर हैं हमारे पास में, एक एक्स और एक वाई। लेकिन पीस रेट में हमने बोला देखो कितना कितना इनको मिलेगा। पीस रेट में एक तो क्वेश्चन ने गारंटी दे रखी है कि इतना तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, आर्ली फिक्स कर रखा है, 5 रुपये तुम्हारे मिलेंगे मिलेंगे, और रोवन सिस्टम के अनुसार निकालना है। तो एक छोटी सी लाइन लिखेंगे पहले आप लोग, यहां पे लिखेंगे हायर ऑफ दो चीजों का, टाइम रेट और पीस रेट। ठीक है, अब यहां पे लिखिएगा एक वर्कर एक्स है, एक वर्कर वाई है। तो सबसे पहले टाइम वेजेज,
एक मिनट बताता हूँ मैं क्या किया अभी। जस्ट एक मिनट लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन ने गारंटी दे रखी है भैया इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब फिक्स कर रखा ना रेट। जैसे मान लीजिए आपको नौकरी पे रख ले आदमी, बोले 8 घंटे ड्यूटी पे आना है, 5 रुपये तुमको मिलेंगे, इसका मतलब 40 रुपये तो तुम्हारे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन तुम आउटपुट ज़्यादा बना दोगे और आउटपुट के हिसाब से तुम्हारा 45 रुपये पेमेंट बनता है, तो तुमको 45 मिलेगा। और अगर आउटपुट के हिसाब से तो तुमने काम किया है 35 रुपये का ही, तो भी तुमको 40 मिलेगा। मतलब हमने गारंटी दे रखी है कि भैया 40 तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए मैंने हायर लिया है। हायर ऑफ टाइम रेट और पीस रेट, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ पहले। अगर टाइम रेट से उनको देंगे तो भैया 8 घंटे काम करेगा, 5 रुपये एक के 40 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। या फिर और पीस रेट, पीस रेट अपन ने ऊपर निकाल ही रखा है। इसने बनाई है 60 यूनिट्स, 1 यूनिट का देंगे 0.833, तो ये आ जाएंगे आपके 50 रुपये। और इसने बनाई है 72 मल्टीप्लाई 0.833, ये आ जाएंगे आपके 60 रुपये। अब दोनों का हायर क्या है? हेंस टोटल वेजेज, दोनों का हायर देख लो, इसमें 50 रुपये बन रहे हैं और इसमें 60 रुपये बन रहे हैं। तो पहले का सॉल्यूशन तो ये हो गया पीस रेट का। 40-40 रुपये तो फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर तुम यूनिट आउटपुट के आधार पर तुम्हारा पेमेंट कम या ज़्यादा बनता है तो तुमको ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, और ये टोटल वेजेस पर डे लिख देना इसके आगे, पर डे, एक दिन का है ये। तो टोटल वेजेज पर वीक का अगर निकालना हो तो आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 6 से, क्योंकि वीक में कितने दिन काम होता है? 6 दिन काम होता है, 6 डे। तो 25-50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 रुपये ये आ जाएगा, और 6×6=36, 360 रुपये ये आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पीस रेट से। अगर इसमें टाइम रेट नहीं भी लिखते ना, ये 40 नहीं भी लिखते, तो भी आपका आंसर सही आता, क्योंकि हायर ये 50 और 60 यही बन रहा है। अब बस आपको रोवन प्लान से निकालना है टोटल वेजेज, रोवन प्लान, टोटल वेजेज रोवन प्लान। रोवन प्लान के लिए आपके पास में एक तो स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, एक्चुअल टाइम होना चाहिए, और टाइम सेव्ड होना चाहिए। तो एक वर्कर एक्स है, एक वर्कर वाई है। सबसे आप पहले आप लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट। हमने बोला भाई देख 10 मिनट काम करेगा तो एक आउटपुट बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। यस मोहित, ओके। दूसरा हमने बोला भैया स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में जो तुमने बनाया उसको बनाने में कितना समय लगना चाहिए। तो देखो 10 मिनट लगती हैं एक बनाने में, और एक्चुअल में इसने बनाई है 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स। और अगर इसको मैं डिवाइड बाई 60 मिनट से कर दूं तो आवर्स में आ जाएगा डायरेक्टली आंसर, आवर्स में आ जाएगा। तो कैसे करूंगा मैं, 10 मिनट में एक, तो 60,
600 डिवाइड बाई 60, आंसर वापस से आ जाएगा 10 घंटे। दूसरे वाले का देखो 10 मिनट्स में 1 यूनिट बनाएगा और इसको बनानी है 72 यूनिट्स डिवाइड बाई 60 मिनट्स। इसके कितने घंटे हो गए? 10 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाई 60, 12 घंटे में इसको काम करना चाहिए था। बट एक्चुअल टाइम कितना है? एक्चुअल टाइम 8 घंटे में ही कर दिया इसने भी 8 घंटे में। तो टाइम सेव कितना किया? 2 घंटे 2 घंटे। बस अब तो हो गया बेसिक वेजेज पर डे। एक एक दिन का है, ध्यान रखना। पर डे का है 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 5 40 रुपये। सॉरी, वाई के 4 घंटे, सॉरी 12 है तो ये 4 घंटे आ जाएगा। दूसरा लिख देना इसमें बोनस पर डे, ATSTTS मल्टीप्लाई आर। रोवन का यही फॉर्मूला होता है, ATSTTS। 80 है, एक्चुअल टाइम है 8, स्टैंडर्ड टाइम 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इधर आ जाएगा 8/12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये आ जाएंगे आपके 8 रुपये और ये आ जाएंगे आपके 13.33 रुपये। ये आ जाएगी टोटल वेजेज पर डे 48 53.33 मल्टीप्लाई 6 डे से कर दोगे तो टोटल वीक की आ जाएगी 288 रुपये और 320 रुपये। ये सवाल पूरा हो गया। लो, तो इस सवाल में क्या नहीं आया था आपको? एक पीस रेट था और एक रोवन सिस्टम था। सिंपल। चले जनाब, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आओ जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ज्ञानी जीतू वाला क्वेश्चन था भाई, वो तो बुक का ही सवाल था, मैंने बताया था आपको, सेम टू सेम सवाल है। और उसके बाद ये जो है ये क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ये अलग टॉपिक है। उसके ऊपर लिख देना, आपके पास स्कैनर हो तो उसके ऊपर लिख देना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CAS लिख देना पेन से। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं ये वाले, ये आज के होमवर्क रहेंगे। मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। मुझे बस आपको एक क्वेश्चन कराना है, ये वाला 2018 जून सृष्टि लिमिटेड वाला। ये अभी जो रिसेंट ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। देखो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें ना वो तोड़ मरोड़ के पेश की हुई हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी बताई हुई है इसके अंदर कि पहले कैसे पेमेंट करते थे, अब कंपनी कैसे पेमेंट करना चाहती है। आओ जरा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखो बोलता है एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है करंट,
आज के दिन जो हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। नॉर्मल वर्किंग वीक्स, नॉर्मल वर्किंग वीक का मतलब होता है ड्यूटी करने आना है, ड्यूटी करनी है तुमको, 5 दिन आना है, 8 घंटे रोज आना है, 8 घंटे के अलावा 3 घंटे लेट शिफ्ट के काम करने हैं और 3 आवर्स ईच, 3 आवर्स ईच। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हो गया हर आदमी को रोज 8 घंटे तो आना ही आना है, प्लस 3 घंटे ओवर टाइम करना है उसको हर दिन। ओके, आगे बोलता है क्वेश्चन, रेट ऑफ पेमेंट, तुम दिन में आते हो तो 160 रुपये मिलेंगे तुमको 1 घंटे के, और तुम ओवर टाइम करते हो, लेट शिफ्ट में काम करते हो तो तुमको 225 रुपये मिलेंगे। आगे बोलता है एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स वीक इंक्लूडिंग 3 लेफ्ट शिफ्ट 120 आर्टिकल बनाता है, 120 यूनिट्स आज के दिन बन रही हैं एक वीक के अंदर, 5 दिन के अंदर। फिर क्वेश्चन बोलता है हमको, अब कंपनी क्या चाहती है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, कंपनी चाहती है ये आउटपुट बढ़ जाए, और ये बढ़ाने के लिए कंपनी क्या प्रयास कर रही है, और एलिमिनेट ओवर टाइम, और ये ओवर टाइम खत्म हो जाए, ये जो 3 घंटे हैं ये खत्म हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड, ये निर्धारित किया गया कि ऑन ए सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, हम ना टाइम के अनुसार पेमेंट नहीं करेंगे, रिजल्ट के अनुसार मतलब यूनिट्स के अनुसार पेमेंट करेंगे। उसके लिए बोलता है टाइम रेट यूजुअल 160 रुपये पर आवर तो होगा ही होगा, बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल, 15 चीजें बनाओ 5 घंटे में, पीस वर्क प्रीमियम, जितना भी मतलब अगर तुमको यूनिट रेट से मिलता है तो बोनस 20% मिलेगा, और प्रीमियम बोनस है 50% टू टाइम, ऐड 50% टू टाइम। ओके, ये समझ में नहीं आया। रिक्वायर्ड, आपको क्या करना, प्रीपेयर स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड, वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, वन ऑपरेटर अंडर फॉलोइंग। एग्जिस्टिंग में आज क्या हिसाब किताब है, स्ट्रेट पीस में, रोवन में, हालसे में। अज्यूम ये जो सिस्टम लगाया, इस सिस्टम के बाद में 135, देखो पहले 120 यूनिट बनी थी, इस सिस्टम के बाद 135 यूनिट बनेगी, 40 घंटे में ही बनेगी। पहले ये काम हुआ करता था 49 में, अब ये 40 घंटे में बनना शुरू हो जाएगा। अंडर स्टेट वर्क रोवन सिस्टम हाल से आपको सभी के अंदर क्या करना है, टोटल अर्निंग निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे साथ कुछ बेसिक कैलकुलेशन करिए। एक बार ये सवाल थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन एक बार कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। चलो लिखना शुरू करिए। 2018 जून, 2018 जून। देखो जनाब, क्वेश्चन बोलता है हमको, सबसे पहले कैलकुलेट करिए आप, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज, टोटल वेजेज एंड वेजेज पर यूनिट एग्जिस्टिंग टाइम रेट, आज के दिन का क्या हिसाब किताब है, पहले ये निकालेंगे। तो बीच में लिखना वर्कर वर्कड इक्वल टू 40 आवर्स, 49 आवर्स पर वीक। हमारे जो वर्कर हैं वो आज के दिन 49 आवर्स काम करते हैं, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है 49 आवर्स। इस 49 आवर्स में दो चीजें छिपी हुई हैं, दो चीजें छुपी हुई हैं। पहला छिपा हुआ है नॉर्मल टाइम, दूसरा छिपा हुआ है ओवर टाइम। नॉर्मल टाइम जो है वो 8 घंटे का है पर डे और 5 दिन का है, 40 घंटे तो हो गया नॉर्मल टाइम, और बाकी जो है 3 घंटे जो हैं और 3 दिन के हैं,
तो 9 आवर्स हैं आपके ओवर टाइम, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि 3 बार ही लेट आना है और 3-3 घंटे ही काम करना है। ओके, तो 40 घंटे की ड्यूटी थी, लेकिन भाई साहब ने 49 आवर्स आए। ओके, अब हमने बोला भाई इसकी जो वेजेज रेट है, वेजेज रेट है नॉर्मल के अंदर तुमको मिलेगा एट द रेट 160 रुपया पर आवर, और ओवर टाइम का क्वेश्चन ने बताया है 225 रुपया पर आवर पर आवर। तो ये आ जाएगी तुम्हारी टोटल वेजेज। 40 घंटे का तो मिलेगा तुमको 160 के हिसाब से, तो 6,400 रुपये। 9 घंटे का मिलेगा 225 के हिसाब से 2025 2025। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो इसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी? 8,425 8,425। और ये कितने देर में बनाई है, कितनी यूनिट्स में बनाई है? यूनिट्स हैं आपकी 120। तो पर यूनिट कितनी आ गई? 8,425 डिवाइड बाई 120, 70.208 रुपये। लो जी, ये हमने निकाल दिया है एग्जिस्टिंग आज के दिन जो हिसाब किताब चल रहा है। पहले इसको नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। अब कंपनी रिवाइज करना चाहती है। बी पॉइंट लिखेंगे, नाउ कंपनी wants to shift on पीस रेट। अब कंपनी जो है टाइम रेट से नहीं देना चाहती, पीस रेट से पेमेंट देना चाहती है। आओ जनाब, क्या करें तो इसके लिए? तो क्वेश्चन ने बोला है और पीस रेट से करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट जो हमने बनाया है वो 135 यूनिट्स बन जाएगा 40 घंटे में। ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये चीजें कि अगर हम पीस रेट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इन वर्कर्स को 135 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी और 40 घंटे में ही, क्योंकि अभी ये क्या कर रहे हैं 120 यूनिट बना रहे हैं 49 घंटे में। तो पीस वर्क पे जाएंगे तो इनको 135 यूनिट बनानी पड़ेंगी 40 घंटे में। ओके, तो हमने बोला भाई इसके लिए तो हमको एक चीज तो ये चाहिएगी पर आर रेट। वो क्वेश्चन ने बताई है 160 रुपये। दूसरों हमको चाहिए पर यूनिट रेट। पर यूनिट रेट चाहिए हमको। तो पर यूनिट रेट कैसे निकलेगी? पर यूनिट रेट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? वही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ने हमको बोला है पर यूनिट रेट के अंदर कि स्टैंडर्ड जो टाइम है, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ जगह छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ एक थोड़ी सी नीचे वर्किंग दिखानी पड़ेगी मुझे। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 15 यूनिट्स इक्वल टू 15 यूनिट के लिए समय दिया गया है जो मुझे, वो दिया गया है 5 घंटे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट तो 5 घंटे में 15 यूनिट्स, तो 1 यूनिट में कितना? तो 5 डिवाइड बाई 15.33 आवर्स।
0.33 आवर्स। अब ये यूनिट रेट लिख देंगे आप, 160 रुपये मिलेंगे 1 घंटे काम करके। तो 1.33 आवर्स काम करके कितने रुपए मिलेंगे? 0.33 आवर्स काम करके 160 रुपये 1 घंटे के हैं और 0.333 आवर्स काम करेंगे तो तुमको मिलेंगे 53.33 रुपये पर यूनिट। पहले यहाँ तक बात समझिए, मैंने टाइम रेट को पीस रेट में कन्वर्ट किया है। ये मुझे गिवन थी, ये मैंने निकाली। पहले यहां तक लिखिएगा। ₹160 पर आवर दी हुई है, देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे ये रही। और क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड टाइम दिया है 15 आर्टिकल 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना बनेगा? तो हमने यहाँ लिखा लिया 1 यूनिट के लिए आपको 0.33 घंटे काम करना पड़ेगा। 5 घंटे काम करोगे तो 15 बन जाएंगे, लेकिन 0.33 घंटे काम करोगे तो 1 ही बनेगा। और 1 बनाने में कितने रुपए मिलेंगे? 53.33। बस हो गया सवाल। उसके बाद आपको लिखना है बेसिक वेजेज कितना बनेगा। अगर पीस रेट से चलेंगे हम, बेसिक वेजेज 135 यूनिट्स बनाएंगे, 1 यूनिट का 53.33 रुपया लगाएंगे, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 72,000 रुपये। 72,000, 72 सॉरी 1 0 काट दो भाई, 7,200, 7,200। फिर मिलेगा इसको बोनस। और क्वेश्चन ने बोला है अगर ऐसा काम कर देना ये, तो पीस वर्क रेट जो है उसमें 20% जोड़ देना बोनस का। तो हम बोलेंगे बोनस मिलेगा 20% ऑफ 7,200। 7,200 का 20% और एक्स्ट्रा ले जाओ तुम लोग, 1440। ये आ जाएगी टोटल वेजेज। टोटल वेजेज आएगी 8,42640। इसके अंदर हम बना देंगे 135 यूनिट्स। तो पर यूनिट वेजेज कितनी होगी? 8,640 रुपये मिलेंगे 135 बनाने पे। तो इफेक्टिव रेट कितनी आ गई? 64। इसको इफेक्टिव रेट भी बोलते हैं। इफेक्टिव रेट 1 यूनिट की अल्टीमेट कमाई 64 रुपये है। वैसे तो 53 ही थी, लेकिन बोनस मिल जाएगा तो ये 64 पड़ जाएगी आपको। ओके, तो ये यहां तक एक बार सवाल पूरा हो गया। अब इसके 2 पोर्शन और बचे हैं छोटे छोटे। पहले तो यही है कि कंपनी आज के दिन एग्जिस्टिंग में ये थी और कंपनी इस पे शिफ्ट होना चाहती है, पीस वाले पे। तो इस प्रकार से देखो, पहले 1 यूनिट का 70 पड़ता था कंपनी को, अब एक यूनिट बन जाएगी 64 रुपये में ही, अल्टीमेटली 64 रुपये में ही बन जाएगी। तो कंपनी पीस वर्क की तरफ शिफ्ट होना चाहती है। तो ओके, 2 काम तो हो गए भाई। अब क्वेश्चन ने हमसे ना 2 और काम भी पूछे हैं। क्या क्या पूछे हैं, आओ एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ने बोला एग्जिस्टिंग टाइम रेट से निकालिए, हमने निकाल दिया 70 रुपया। स्ट्रेट पीस वर्क से निकालिए, हमने निकाल दिया 64 रुपया। अब ये भी जो आंसर आया 64, इसका 70। अब बोलता है यही काम आप रोवन सिस्टम से भी निकाल के बताइए, और यही काम आप हाल से प्रीमियम सिस्टम से भी निकाल के बताइए। मतलब 2 बार सवाल को और करना है, एक बार रोवन से, एक बार हाल से।
तो आओ जनाब, रोवन और हाल से दोनों ही टाइम बेसिस पे चलते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, एक्चुअल टाइम चाहिए, टाइम सेव्ड चाहिए, ये तीनों कैलकुलेशन चाहिए और फॉर्मूला लगा देना है, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, आओ जनाब देख लेते हैं। रोवन पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन करेंगे दोनों के लिए, तो यहीं पे कर देते हैं। सी का आंसर, थर्ड का आंसर जो है, थर्ड का आंसर देने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में मुझे नॉर्मल टाइम तो दे रखा है, बोला कि तुमको नॉर्मल टाइम जो दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मेरे को दिया था बेसिक टाइम अलाउड। बेसिक टाइम अलाउड है 15 आर्टिकल 5 घंटे। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखिएगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 15 यूनिट्स इक्वल टू 5 घंटे। मुझे पता करना है स्टैंडर्ड टाइम फॉर, अगर मैं बना दूं 135 यूनिट्स बनाऊं तो 135 यूनिट बनाऊं तो 5 घंटे में 15 बनेंगी, तो 135 बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 5 में 15 तो 135 में लगेंगे आपको 45 घंटे, 45 घंटे। फिर यहां लिखना बट एज पर क्वेश्चन टाइम अलाउड विल बी, क्वेश्चन ने बोला है कि पीस प्रीमियम बोनस के लिए ऐड कर देना 50% टू टाइम। टाइम अलाउड विल बी इंक्रीज्ड बाय 50%, विल बी इंक्रीज्ड बाय 50%। तो हमने बोला भैया 45 घंटे नहीं मिलेंगे, 45 घंटे में 50% और जोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इन लोगों को आप क्या करो, जितना भी टाइम अलाउड हो उसमें 50% और जोड़ दो। तो 45 प्लस 50% 67.5 आवर्स, 67.5 आवर्स, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड टाइम। फिर आपको लिख देना है एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम क्वेश्चन ने बोला कि इन सब लोगों ने 40 घंटे ही काम किया है। फिर लिख देना टाइम सेव्ड, सत्ताईस पॉइंट 5 घंटे। लो जी, हो गया सवाल। उसके बाद बस आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है। रोवन प्लान, रोवन प्लान, थोड़ा टाइम चेंज किया था, 8:20। रोवन प्लान रोवन प्लान में बस आपको बस वही कैलकुलेशन लिखनी है। एक लिखना है बेसिक वेजेज, तो 40 घंटे का, 1 घंटे का क्वेश्चन ने आपको बता ही रखा है 160 रुपये। तो 40 मल्टीप्लाई 160, 6400 रुपये तो ये बन गए। उसके बाद आपको मिलेगा बोनस 80 STTS मल्टीप्लाई R, 80 है आपका 40 STS 67.5, TS है 27.5 मल्टीप्लाई 160, 40 डिवाइड बाई 67.5 मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई 160, 2607.4, ये आ जाएगी
टोटल वेजेज 9007.40 डिवाइड यूनिट से कर दोगे 135 यूनिट्स, इफेक्टिव रेट आ जाएगी, इफेक्टिव रेट पर यूनिट, तो जनाब ये आ जाएगा 66.72 रुपीज़। ये हो गया रोवन। चौथे के अंदर आपको निकालना है हाल से। बेसिक वेजेज, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 40 घंटे 160 के हिसाब से 6400 तो है ही है, प्लस बोनस टाइम सेव्ड का 50% मल्टीप्लाई आर 27.5, 50% मल्टीप्लाई 160, 27.5 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 160, 2200 रुपये। टोटल वेजेस आ गई 8600, 135 यूनिट्स पे। इफेक्टिव रेट जो कमाई हो गई है इसकी 63.70 रुपये। ये हो गया सवाल यहां पे पूरा। लिखिएगा जल्दी से इसको, फिर बढ़ेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट क्वेश्चन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। बस इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना था, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला स्टैंडर्ड टाइम 45 घंटे नहीं होगा, 45 घंटे का हमें 50% जोड़ देना है। अभी तक ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, सिर्फ इसी में बोला गया है, इसलिए ये स्टैंडर्ड टाइम इतना आया है। ओके जनाब, ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे पूरा। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, और लास्ट क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्या। जीतू ज्ञानी वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का है। उसमें फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ था, इसमें आपको कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट। तो चलो 2019 का सॉल्यूशन लिखना शुरू करो पहले तो मेरे साथ। लास्ट क्वेश्चन है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो लिखो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर जैसे फैक्ट्री कॉस्ट होती है, वैसे एक कन्वर्जन कॉस्ट भी होती है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर हल्के से डायरेक्ट मटेरियल को कट कर देना, फैक्ट्री तक के खर्चे जोड़ लो, इसी का नाम होता है कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल पे हल्का सा कट लगा देना। कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, और जो बच्चे फाउंडेशन में मेरे से पढ़े हुए हैं वहां पे भी पढ़ाया जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट शामिल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट। तो कन्वर्ट करने की कॉस्ट में लेबर लगता है, एक्सपेंस लगते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं। बस हमको सिर्फ कन्वर्ट करने की कॉस्ट बतानी है, रॉ मटेरियल का नहीं बताना है।
तो इसलिए कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को छोड़ दो, इस रॉ मटेरियल को सिर्फ कन्वर्ट अगर करें तो कितने रुपए लगेंगे, तो कन्वर्ट करने की कॉस्ट को ही कन्वर्जन कॉस्ट बोला जाता है। ओके, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको एक इक्वेशन बना देता हूं, फिर आप ये होमवर्क रह जाएगा, फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन का बना देता हूं मैं, थोड़ी सी इक्वेशन बना देता हूं। बोलता है कि एक कंपनी है, उसमें फैक्ट्री में काम होता है, दो लोकेशन में रोवन प्लान चलता है, एक फैक्ट्री में हाल से प्लान चलता है दूसरी फैक्ट्री में। स्टैंडर्ड टाइम रेट दे रखा है, इज सिमिलर, इज कैरिड आउट सिमिलर मशीनरी, टाइम अलाउड 60, इसने 36 घंटे में, इसने 48 घंटे में, इस दोनों की कॉस्ट ये। तो एक जल्दी से एक टेबल बना लेंगे आप, एक टेबल बना लेंगे, उसकी हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम सेव्ड। एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है, एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। यहां पे स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटे, 60 घंटे, एक्चुअल काम हुआ है 36 घंटे, 48 घंटे। तो दोनों जगह टाइम सेव्ड टीएस कितना कितना आया, यहां 24 घंटे बचाया, यहां 12 घंटे बचाया। वैसा ही ज्ञानी जीतू वाला ही क्वेश्चन है अगर आपने किया हो तो। फिर आपको लिखना है नेक्स्ट में लेट वेजेज रेट इक्वल टू रुपीज आर, रुपीज आर। अब आपको क्या करना है, फिर से एक टेबल बनानी है, उस टेबल में ए पे तो लिख देना है रोवन प्लान और बी पे लिख देना है हाल से प्लान। पहले आ जाता है बेसिक वेजेज, तो 36 घंटे काम किया है तो 36 आर आ जाएगा, इसने काम किया है 48 घंटे तो 48 आर। बोनस ATSTTS लगता है 36 60 24 इंटू आर, 36 60 24 इंटू 14.4 आर आ जाएगा इसका, 12 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई आर, इसका 6 आर आ जाएगा। यह आ जाएगी टोटल वेजेज 50.4 और 54। अब आपको फॉलोइंग इक्वेशन में बी फॉर्म, जल्दी जल्दी लिख लो बस टाइम हो गया है। ए बी, ए बी, से कट डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखना है क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट लेबर लिख दो, इसके आगे आर और लगा देना भाई, 50.4 आर और 54 आर। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस 0 फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 20 रुपये पर आर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो 36 मल्टीप्लाई 20, 48 मल्टीप्लाई 20, 720, 960। और इसी का जोड़ दिया हुआ है क्वेश्चन में कन्वर्जन कॉस्ट। लो सवाल हो गया पूरा, 1224 1500। बारह सौ चौबीस और 1500 आर, इसका टोटल दे दिया है। अब यहां पे इक्वेशन सोल्व कर देना। एक इक्वेशन बनी है 50.4 आर प्लस 720 इक्वल टू 1224, और दूसरी इक्वेशन बनी है आपकी, आ जाओ सर एक मिनट सर, छुट्टी है क्या बाकियों की? नहीं नहीं
50R और एक इक्वेशन बनेगी आपकी 54R प्लस 960 इक्वल टू 1500। आज का होमवर्क ये है, आप इस इक्वेशन को सोल्व करके लाएंगे, R की वैल्यू निकाल के लाएंगे, बस इतना ही काम है आप। ठीक है, तो ये ज्ञानी जीतू वाला ही क्वेश्चन है, उसमें फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी थी, इसमें कन्वर्जन कॉस्ट दे रखी है, उसमें मटेरियल था, इसमें मटेरियल है नहीं, बस और कोई चेंज नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूरा करेंगे सभी लोग। अब नेक्स्ट क्लास आपकी है डायरेक्ट टैक्स की। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सभी को। चलो जी, लास्ट क्लास में कुछ याद है आप लोगों को, क्या कुछ पढ़ रहे थे? एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर के स्कैनर सोल्व कर रहे थे हम, और स्कैनर के अंदर हमारा लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ था, और कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था, 2018 जून वाला क्वेश्चन, ये साइड के अंदर। और उसके बाद हमको 2019 जून का क्वेश्चन मैंने बोला था आप होमवर्क ट्राई मारना, और उसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा बता भी दिया था, निकाल के इक्वेशन, कन्वर्जन कॉस्ट इक्वेशन सोल्व करनी थी बस। तो क्या ये सभी क्वेश्चन सभी जनों के हो गए हैं क्या? अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और देख लेते हैं इसका। स्कैनर के सारे क्वेश्चन हो गए सब लोगों के? चलो स्कैनर ओपन कर लो, एक बार थ्योरेटिकल पार्ट और देख लो थोड़ा सा। लिखना विखना कुछ नहीं है, बस जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैं टिक मार्क करा रहा हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन आए हो ना, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन जो आए हुए, शॉर्ट नोट्स वाले, ये आपको पढ़ने। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या, हालांकि मैंने शायद डिस्कस भी कर दिया था, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग वगैरह। और ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपको खुद को पढ़ने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर से, ये आपको खुद को पढ़ने हैं। कुछ बातें वही हैं प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई, जैसे लेबर टर्नओवर क्या होता है, वो सारी चीज़ें वही हैं। अलग अलग एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, उसके बाद ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। ओके, तो नाउ लेबर चैप्टर था वो हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे।